तो जो करंट ट्रेंड एक्सप्रेस एंट्री का चल रहा है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो अराउंड 490 से 515 के दरमियान में। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 साल में आप अपने एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है और 3 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं डिफ्रेंशिएट करना है तो वो फिर वर्क परमिट को ही ऑप्ट करें पहले। अगर उसमें उनका नहीं होता तो फिर दे कम फॉर द मास्टर्स डिग्री। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमें कितना टाइम लग जाएगा पीआर में। तो मैंने सोचा, इज़ दैट ट्रू दैट कनाडा इज़ गिविंग पीआर इन 1 ईयर? सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग डज कनाडा टेक और अ स्टूडेंट हु कम्स टू कनाडा ऑन स्टडी परमिट टेक्स टू गेट द कैनेडियन पीआर। तो बहुत सी इसमें सिचुएशंस होती हैं, बहुत से सिनेरियोज़ होते हैं। सो आई विल ट्राई ना डिस्कस ऑल दिस सिनेरियोज़ ताकि आप अपने वाले से रिलेट करके अपनी जर्नी का आइडिया लगा सको। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, वीडियो मिस ना करना, एंड तक देखना। जो भी फ्यूचर में कनाडा आने का सोच रहे हैं ऑन स्टडी परमिट, ऑन वर्क परमिट या विजिटर वीज़ा पे, जो भी आपका पाथवे है, तो ये वीडियो में आपको मैं सारे सिनेरियो समझाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लग सकता है। सारी वीडियो लाजमी देखना ताकि आपको एंड तक आइडिया हो जाए कि आप किस पॉइंट पे लाई कर रहे हो। एंड आई एम गोना गिव यू ऑल द इनसाइट्स। लाइक पहले मैं रिसर्च करता हूँ, देन आई कम एंड टेल ऑल द स्टूडेंट्स that what things are good for them and what are the pathways which they can follow. I'm still in the transition phase, तो मैं खुद भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल एंड मेक योर लाइफ ईजियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे मैं आप सबको कहता हूँ कि आई मेक वीडियोज़ फॉर द नॉलेज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। आई मेक informative stuff. If you like these videos and like my channel, then subscribe the channel. 90% of my viewers are not my subscribers as per the data given by the YouTube. So if you are liking my content, if you are watching my content, then do subscribe the channel so it gives me motivation to make more informative stuff for you all in the coming future. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार हमने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है, बहुत से पोर्टल्स पे भी सुना है कि कैनेडियन पीआर एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन और दूसरे कंट्री से थोड़ी सी फास्ट स्ट्रीम पे आपको जल्दी यहाँ पे पीआर मिल जाती है। और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो वो मैं आपको सब बता सकता हूँ इस वीडियो में। एक तो कनाडा का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जो और थोड़ा सा ईजी बना देता है स्टूडेंट्स के लिए वाइल गेटिंग देयर पीआर जर्नी। और फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें 1 साल में पीआर मिल जाएगी, 2 में मिलेगी, 3 में मिलेगी? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ येस, यू कैन गेट पीआर इन 3 years डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। तो अगर हम पेपर बेस्ड वर्क पे डिपेंडेंट रहें तो येस यू आर एलिजिबल ऑन पीआर। अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो आप 3 to 5 years का माइंड बना के आओ कि आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नाउ हाउ मच योर फाइल प्रोसेसिंग टेक्स टाइम और हाउ मच डज इट टेक इन स्पेसिफिक ऑफ योर प्रोफाइल डिपेंड्स अपॉन योर लक टाइम ऑफ दैट when you have applied for permanent residence। तो बहुत से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे टाइम ज़्यादा भी लग जाता है और बहुत कम टाइम में भी आ जाता है। तो आई एम नॉट गिविंग यू 100% श्योरिटी दैट यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स in the defined amount of time which I am telling in this video। तो चलो हम सिनेरियोज बेस डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट और आप मास्टर स्ट्रीम में कनाडा में आए हो, लिया कनाडा में, तो मास्टर यहाँ पे होता है 2 साल का, उसके बाद आपको मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। तो कनाडा का जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है। तो अगर आप अपने कंट्री में भी बैचलर्स करके आए हो तो आपके पॉइंट्स अराउंड 430 440 के दरमियान होते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मास्टर्स कर लेते हो, 16 महीने लगते हैं, टेक्निकली 2 साल का मास्टर्स होता है, तो उसके बाद आपको मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। तो आफ्टर डूइंग spending 2 years on study in Canada and then working for 1 year makes you eligible for the permanent residence in Canada if you came through master's stream, ठीक है। इसमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि बैचलर्स नहीं, ये मैं मास्टर्स वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप 2 साल की स्टडी करते हो, 1 साल का आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड यू विल बी एलिजिबल टू पुट द फाइल इन द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम जो कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है।
तो जो करंट ट्रेंड एक्सप्रेस एंट्री का चल रहा है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो अराउंड 490 से 515 के दरमियान में जिनका स्कोर आ रहा है, CRS स्कोर आ रहा है, उनको वो ITAs इशू कर रहे हैं। तो जो मास्टर्स करके 1 साल का एक्सपीरियंस करता है उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। उसकी 1 साल की एक्सपीरियंस के बाद अराउंड 510 पॉइंट्स बन जाते हैं, विच इज़ इन द सेफर जोन। तो आप अपनी PR की फ़ाइल लगा सकते हो। एक और स्ट्रीम है ग्रेजुएट स्ट्रीम, मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम है, जिसमें आप अप्लाई करते हो अगर आप साउदर्न एंटेरियो में रहते हो, टोरंटो GTA एरिया से हट के अगर आपने डिग्री किया और अगर आप उधर जॉब कर रहे हो, दैन यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्ट्रीम टू। तो वो आप डिग्री कंप्लीट करते ही उसमें अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। सिर्फ आपने IELTS करना होता है आफ्टर योर डिग्री, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप 2 साल के बाद भी एलिजिबल हो और 3 साल के बाद भी एलिजिबल हो। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है और 3 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ आपको पेपर बेस्ड, थ्योरी बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया है और ये एलिजिबिलिटी सीन है, तो ताकि आपके लिए इजी हो जाए असेसमेंट करना। जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट इधर आ रहे हैं कि हमारा इतना टाइम लग जाएगा, तो येस, यू आर एलिजिबल विद इन द 2.5 ईयर्स ऑफ योर स्टडी। जब आपने स्टार्ट कर दी और कंप्लीट कर ली, तो बट इट कैन टेक मोर और लेस टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक जो फ़ायदे वाली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप कनाडा ने टियर बेस्ड सिस्टम बनाए हुए हैं। अगर आपने डिग्री मास्टर्स की डिग्री इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या सिविल में की है, इट डजंट मीन्स कि आपको इन्हीं फील्ड में अपनी जॉब सिक्योर करनी है और 0A-B में जॉब सिक्योर करनी है, तो आप एलिजिबल हो अपनी फ़ाइल लगाने के लिए। तीनों के पॉइंट्स डिफरेंट हैं। जो 0 वो सीनियर मैनेजरियल पोस्ट होती हैं, वो तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो नॉक A और B है और नॉक C है, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ के एक्सपीरियंस के बगैर मास्टर्स के पास आउट होते हैं, उनके लिए चांसेस होते हैं कि वो इनमें अपनी जॉब सिक्योर कर लें। अब हम मूव करते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अपने +2 के बाद या FSC के बाद यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो उनका टेक्निकली यहाँ पे 4 साल का स्टे होता है और उनको भी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो सिनेरियो उनका भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका जो पॉइंट्स CRS पॉइंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के पॉइंट्स हैं, वो थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट्स। तो उनको अपना पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, जो कि CRS स्कोर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। हम उनका CRS स्कोर देखते हैं, तो देख के पता चलता है कि वो अराउंड 420-30 के दरमियान लाए करते हैं। तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी होता है, या फिर वो यहाँ पे ही मास्टर्स में दोबारा एडमिशन ले लें तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इट विल टेक्निकली टेक 4 to 5 years for a bachelor students who is getting admission in bachelors in Canada। लेकिन उनका यही है कि एज फैक्टर भी डाउन होता है, तो उनके लिए भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत सा एक्सपोजर ले लेते हैं और बहुत सी स्ट्रीम्स एक्स्ट्रा भी हैं। ये सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही आप बैचलर्स करते हो, यू कैन टेक PNP ऑफ एनी अदर प्रोविंस। 9 प्रोविंसेस हैं कनाडा के, सब अपनी अपनी अलहदा PNP प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ देखने की बात है और एक्सप्लोर करने की बात है। करंटली डिस्कशन कर रहा हूँ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स की। PNPs की भी अगर आपको वीडियोस चाहिए हुई तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं सेपरेटली सबसे अच्छी जो PNPs चल रही हैं करंटली, अल्बर्टा की चल रही है, सस्कैचुअन चल रही है, मैनिटोबा चल रही है, मैं सबकी आपको एक स्पेसिफिक वीडियोस भी बना दूंगा, एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा अगर आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो करंटली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका टेक्निकली टाइम पीरियड है 4 to 5 ईयर्स। तो आप 4 to 5 ईयर्स के बाद वो भी अपने पॉइंट्स पूरे करके एलिजिबल हो जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू प्रोफाइल लगाने के। डिस्कस करते हैं हम 1 ईयर डिप्लोमास की, जो बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स मैंने बहुत से देखे हैं जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम में आते हैं। 2 के इसकी एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डिग्री प्रोग्राम्स, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है वो इधर आके अपना डिप्लोमा प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। तो डिप्लोमा बेसिकली स्टूडेंट्स या तो +2 के बाद करते हैं यहाँ पे, या फिर मास्टर्स के बाद करते हैं। तो सेम सिनेरियो, मास्टर्स के आपके कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं और +2 के बाद आपको 1 साल के डिप्लोमे के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलता है कनाडा में। नॉट लाइक UK जहाँ पे आपको 1 साल की डिग्री के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है।
तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, फिर उनको पीएनपी के लिए मूव करना पड़ता है किसी न किसी प्रोविंस में आउट ऑफ ओंटारियो की भी पीएनपी है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर जितने भी सूबे इर्द गिर्द हैं, लाइक मैनिटोबा में बहुत से स्टूडेंट्स जाते देखे हैं मैंने, तो उनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कई प्रोविंसेस कहते हैं कि हमारे यहाँ आपने पढ़ाई की हो, जैसे अल्बर्टा कहता है, और यहाँ पे ही आपने जॉब की हो तो आपके लिए पीआर बहुत इजी कर देते हैं। आपको 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पीएनपी के थ्रू मिलते हैं और आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाते हो। 600 आपके पास पहले ही होते हैं, 200-300 आपको उधर से मिल जाते हैं, तो यू टेक्निकली गेट 900 पॉइंट्स, जो कि अनअचीवेबल है इन अदर केसेस। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करो तो यानी आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। इसी तरह कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आपको वहाँ की डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके जॉब करनी है, कुछ अर्सा वहाँ पे स्टे करना है, एंड यू आर एलिजिबल फॉर देयर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो आप उसमें अप्लाई करते हो, आपको वो ITA देते हैं, वो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाते हो, एंड यू टेक्निकली गेट दो 600 पॉइंट्स। तो हर प्रोविंस की अपनी PNP है, और डिप्लोमा प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को मैक्सिमम यही पाथवे अपनाना पड़ता है, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई रिसर्च। सब्सक्राइबर्स में से कोई, व्यूअर्स में से कोई और पाथवे है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो डू रिसर्च एंड एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन रिसर्च ऑन सर्टेन टॉपिक्स। तो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीम, जो कि वर्क परमिट पे लोग आते हैं और उनके लिए क्या स्ट्रीम्स हैं और कितना टाइम फ्रेम लगता है। वर्क परमिट बेसिकली आपको 3 साल का, 5 साल का अपने मुल्क से मिल सकता है। कनाडा का आप अप्लाई कर दो, आपको कोई कंपनी हायर कर ले तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हो। तो उस सिनेरियो में आपकी डिग्री और आपका इधर जो स्टे है वो कैलकुलेट करके जो भी आपका CRS स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगा सकते हो। इनके प्रोविंसेस हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोविंस में आपको बुलाते हैं, आप उधर जॉब करते हो, आपको PNP देते हैं, एंड यू आर एलिजिबल फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। वर्क परमिट में आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं होती, आपने सिर्फ इधर आके या तो पैसे कमाने हैं और अपनी PR की लाइन में लगना है। तो दैट इज़ रिलेटिवली ईजियर एंड बेटर वे। लेकिन अगर आपका वो नहीं हो रहा, देन स्टडी इज़ द सेकंड ऑप्शन। मेरे ख्याल से स्टडी को सेकंड ऑप्शन पे रखना चाहिए, जो कि बैचलर्स कर चुके हैं अपने कंट्रीज़ में। जिन्होंने बैचलर्स करना है वो फिर स्टडी के लिए ही यहाँ पे आ सकते हैं। मास्टर्स और वर्क परमिट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वो फिर वर्क परमिट को ही ऑप्ट करें पहले। अगर उसमें उनका नहीं होता तो फिर दे कम फॉर द मास्टर्स डिग्री। और कईयों को अपनी हर एक की प्रेफरेंस होती है। इफ़ यू वांट हायर स्टडी फ्रॉम अ बेटर एजुकेशनल सिस्टम देन यू ऑप्ट गेटिंग अ मास्टर्स डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये सिनेरियो था। तीनों सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ऑल 3 सिनेरियोज आई वुड से कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लेके चलें तो 2 to 5 ईयर्स आपका कैनेडियन PR की जर्नी हो सकती है। इफ़ समवन इज सेइंग दैट आते ही 1 साल में हो गई, सो दैट्स नॉट टेक्निकली ट्रू। कईयों के एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको पहले भी बताया होते हैं, और कोई कहता है कि 7 से 8 साल भी लग जाते हैं, तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। टेक्निकली इसमें कोई ऐसी वजह नज़र आती नहीं है कि आप सीधे पाथवे पे आए हो तो आपको आपकी PR डिले हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे कि कैनेडियन PR इज़ रिलेटिवली लेस टाइम टेकिंग टू गेट परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा, आई थिंक कि उनके इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and share this channel with your friends as much as you can and subscribe to the channel for more informative stuff. आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग अपकमिंग टॉपिक्स, आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। आई विल ट्राई मेकिंग वीडियोस, आई डू रिसर्च ऑन दोस टॉपिक्स एंड ट्राई मेक वीडियोस एंड अपलोड ऑन माय चैनल, सो इट्स दैट सिंपल। बहुत से स्टूडेंट्स के भी मुझे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरी पिछली वीडियो के बाद, दैट मेक वीडियो ऑन कंपेरिजन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, सो आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दोस टॉपिक्स। मेरी कुछ दोस्तों से बहुत डीपली इस बारे में बात भी हो रही है। वंस आई कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स आई विल try upload that video on my channel. Friends, that's all from today's video. If you like my content, like my video, then share it with your friends and subscribe the channel and hit the bell icon. So I'll see you in the next vlog with the more informative stuff. This is P. Abdul signing off from today's video. Take care. Bye bye.